हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहां बात करते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट की। मैं हूं रंजीत झा और आपको पता है कि 60 लेक्चर का सीरीज लेके आया हूं जहां पे हम लोग टाइम का एनालिसिस करने वाले हैं हर तरह के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की। 3 लेक्चर हो चुके हैं। 4th लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे कि लास्ट लेक्चर में जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैंने 8 बुलिश कैंडलस्टिक की बात की थी। आज मैं 8 बेयर कैंडलस्टिक की बात करने वाला हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरह के जो भी अपडेट आए वो आपको मिल सके। साथ ही आप अगर स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करें ताकि आपको एग्जैक्ट फ्लो समझ में आ जाएगा। इवन आप किसी भी टॉपिक को कहीं से उठाएंगे तो वो टॉपिक आपको क्लियर होगा, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से देखते हैं तो फ्लो जो है वो एकदम से मेंटेन रहेगा, आपको समझ में आएगा वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8 बेयरिश कैंडलस्टिक को। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन जो होता है, जब मार्केट आपका अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में जाके आपको यहाँ पे हैंगिंग मैन दिखता है। ये हैंगिंग मैन कैसे होता है? जस्ट लाइक अ हैमर होता है। डिफरेंस क्या होता है? वो रेड कलर का, ग्रीन कलर का बनता है आपका हैमर। हैंगिंग मैन जो होता है रेड कलर का बनता है। आपका हैमर जो होता है वो डाउन ट्रेंड में बनता है, हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में बनता है। तो अप ट्रेंड में जब हैंगिंग मैन बनेगा तो देखिए एक छोटी सी बॉडी बनेगी रेड कलर की और उसके नीचे एक पतली सी लाइन बनेगी जिसको लोग विक और शैडो कहते हैं। तो ये देखिए जस्ट लाइक आपका हैमर जो होता है उसी तरह होगा। या आम भाषा में समझे हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन तो क्या होता है? लटकता हुआ इंसान जो होता है। अगर कोई ऐसे लटका है तो ये एरिया उसका रहेगा और नीचे पतली सी लाइन रहेगी, उसकी बॉडी रहेगी। तो ये एक पतली सी शैडो रहती है, ऊपर में बॉडी रहती है और हैंगिंग मैन अक्सर अप ट्रेंड में बनता है। तो जैसे ही आपको हैंगिंग मैन दिखाई दे, आप समझ जाइए कि यहाँ से जो है वो पोटेंशियल जो है वो डाउनवर्ड की तरफ बढ़ गया है, डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड जाने वाला है। बुलिश जो है वो धीरे धीरे जो है वो डाउन होने वाला है और बियर की पावर थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। मतलब बियर कटल जो है वो पावरफुल होते जा रहा है। तो ये डायरेक्शन चेंज का इंडिकेशन यहाँ पे दे देता है। अब आपको क्या करना, अगर आपने इस पॉइंट पे या कहीं इस पॉइंट पे बाई किया है तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना है, इस पॉइंट पे एग्जिट करना है। नहीं तो एटलीस्ट आपको ये स्टॉप लॉस लेके चलना है। स्टॉप लॉस क्या होता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि स्टॉप लॉस क्या होता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ से आपको अलर्ट हो जाना है। अब एक यूजर ने मुझसे कमेंट में पूछा कि सर कभी आप बोलते हैं कि बाई करने के लिए, कभी बोलते हैं सेल करके बेनिफिट उठाने के लिए, तो समझा नहीं। तो देखिए सेल करके जो बेनिफिट करता है उसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी बेसिक एक्सप्लेन हो रहा है, मैं शॉर्ट सेलिंग भी जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप यहाँ पे एग्जिट करते हैं तो आपका यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए? यहाँ से आप शॉर्ट सेलिंग के लिए जाएंगे और जैसे ही मार्केट डाउन जाएगा आपको बेनिफिट बुक करना है। तो अगर आपने यहाँ कहीं बाई किया है तो आप यहाँ अप ट्रेंड में यहाँ पे आके एग्जिट मारेंगे और अगर यहाँ से आप इसको तो आप कर नहीं पाएंगे तो इस पॉइंट पे कहीं लेते हैं तो आपको शॉर्ट सेलिंग के लिए जाना है। अपना टारगेट डिसाइड करके आपको एग्जिट करना है। बेनिफिट कितना होना चाहिए और आपके रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चैप्टर में आपको डिस्कस करूंगा कि हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होनी चाहिए। अभी आपको समझना है हैंगिंग मैन जो होता है वो अप ट्रेंड में बनता है और जैसे आप हैंगिंग मैन को देखते हैं आपको अलर्ट हो जाना है क्योंकि डायरेक्शन रिवर्सल का इंडिकेशन मिल जाता है यहाँ से। नेक्स्ट है वो शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार जो होता है ये बोले तो हैंगिंग मैन का अपोजिट होता है, या बोले जस्ट लाइक अ रिवर्स ऑफ हैमर होता है। ये देखिए रिवर्स ऑफ, मैंने हैंगिंग मैन क्यों बोला? हैंगिंग मैन ऐसे था, यू बॉडी ऊपर थी, नीचे जो थी सॉरी ऊपर हेड था और नीचे बॉडी थी। इसमें क्या होता है कि नीचे बॉडी बनती है, छोटी सी रेड बॉडी बनी और ऊपर जो है शैडो और वीक बना। ये पतली सी लाइन आपको दिख जाएगी। आप वहाँ पे रेड लाइन मत देखना, वो ब्लैक कलर की पतली सी आपको लाइन दिखेगी। अगर आपने कैंडल को देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कैसे बनती है। ये मैं आपको समझाने के लिए किया ताकि आपको समझ में वीक जो है ये। तो एक छोटी सी बॉडी बनेगी और ऊपर जो है ना ये लंबी सी उसकी शैडो बनेगी। और ये भी जो आएगा जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, वहां पे आपको अगर दिख जाएगा शूटिंग स्टार तो समझ जाइए कि पोटेंशियल डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड का है। ये आपको बोल रहा है कि यहाँ से जो है वो बेयर जो है वो पावरफुल हो रहा है और बुल की पावर जो है वो कम हो रही है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो डायरेक्शन देखिए लिखा है पोटेंशियल डायरेक्शन डाउनवर्ड दे रखा है। तो यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है। अगर आपने बाई किया है तो यहाँ पे आपको कहीं पे एग्जिट मारना है। फर्दर आप स्टॉक में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट सेलिंग के लिए जाएंगे। थर्ड टॉपिक है बेयरिश इंगल्फिंग। देखिए मैंने बुलिश इंगल्फिंग किया था, यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग की बात कर रहा हूँ। बेयरिश इंगल्फिंग का ये कॉन्सेप्ट सेम है बुलिश इंगल्फिंग की तरह। इंगल्फ का मतलब बताया था मैंने कि जहाँ पे एक जो है दूसरे को पूरे के पूरे निगल जाता है। ठीक है कि नहीं? कैसे बताया था मैंने कि छोटी मछली को बड़ी मछली आके निगल जाती है। तो यहाँ जब मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में बढ़ने के बाद में एक यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल बनी, इसका ऊपर में आप देखेंगे तो वीक और शैडो भी नहीं बना। कुछ केसेस में बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, मोस्टली नहीं बनते हैं।
और एक ये बड़ी सी रेड कैंडल बनेगी जो कि पूरी की पूरी इसको जो कवर कर डालेगी। ये पूरा का पूरा क्या होगा, इसको कवर कर डालेगा, मतलब उसको निगल जाएगा। तो ये आपको बोलते हैं कि यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग का एग्जांपल देता है। अब बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न्स ऑकर्स एट द एंड ऑफ एन अप ट्रेंड। जब अप ट्रेंड का एंड होता है ना, तब यहाँ पे मिल गया, मतलब इसके बाद क्लियर हो गया कि भाई मार्केट अब यहाँ से अप तो नहीं जाएगा। मार्केट में जिस पर्टिकुलर स्टॉक की बात हो रही है, और इवन मार्केट आप निफ्टी के चार्ट पे देख सकते हैं, बैंक निफ्टी पे देखिए, निफ्टी 50 पे देखिए, मतलब एक इंडिकेशन दिया कि अब यहाँ से जो पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की बहुत कम है। अब बोलेंगे सर 100%, मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। मार्केट पूरा गेम जो है ना वो एजम्पशन और प्रोबेबिलिटी का है। तो आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना, जैसे बुलिश इनगल्फिंग देखना है और आपको यहाँ से एग्जिट करना है, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगा, ये डाउनवर्ड का क्लियर इंडिकेशन देगा। अगर आपने कुछ यहाँ पे बाय किया या आप इस कैंडल के पास में होल्ड कर लिया कि नहीं ये शायद और ऊपर जाएगा, तो जितना भी आपने कैपिटल से अपना बेनिफिट बुक किया था वो पूरा का पूरा बेनिफिट आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार भी जो है जब मार्केट हो अप ट्रेंड में उस टाइम में बनता है। देखिए इट्स फॉर्म अ शॉर्ट कैंडल सैंडविच बिटवीन अ लॉन्ग ग्रीन कैंडल एंड अ लार्ज कैंडल स्टिक। ये सैंडविच की तरह पैटर्न को फॉर्म करता है। एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, छोटी सी कैंडल बीच में, और फिर एक बड़ी सी रेड कैंडल। जस्ट लाइक सैंडविच में दो ब्रेड होते हैं और बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं, वेजिटेबल स्टफ किए होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी बड़ी सी, जिसके ऊपर और नीचे क्या है, शैडो नहीं है। फिर एक रेड कैंडल बनी और इसके नीचे क्रॉस साइड का छोटा सा, यहाँ पे जो छोटा सा ना एक कैंडल बना ग्रीन कलर का। तो ग्रीन ग्रीन रेड, बड़ी सी ग्रीन कैंडल, छोटी सी ग्रीन कैंडल, फिर बड़ी सी ग्रीन कैंडल इन रेड कैंडल। तो रेड और ग्रीन के बीच में आप देख रहे हैं कि ये जो है ये बीच में क्या है, फॉर्म हुआ है। तो इसको कहते हैं हम लोग इवनिंग स्टार। जैसे आप इवनिंग स्टार को देखेंगे तो फिर से आपको इंडिकेशन देता है कि अप ट्रेंड जो है वो रुकने वाला है, मार्केट अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि बियर जो है वो पावरफुल हो चुका है, पोटेंशियल डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। तो आपको यहाँ पे कहीं एग्जिट कर जाना है। आपने इस पॉइंट या यहाँ पे कहीं बाय किया होगा या इधर बाय किया होगा, तो जैसे सैंडविच का फॉर्मेशन हुआ तो आप इसके बाद अगर रोकते हैं तो ये आपका रिस्क है, जो आपकी बेनिफिट है वो सारे के सारे लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं थ्री ब्लैक क्रो। थ्री ब्लैक क्रो जो होता है, ये जैसे हम थ्री व्हाइट सोल्जर पढ़ा था, जस्ट वैसा ही होता है, उसका अपोजिट होता है। मार्केट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड के बाद आपको कंटिन्यूसली रेड कैंडल दिखते हैं। और अब ऐसा नहीं हो कि एकदम छोटे छोटे रेड कैंडल बन जाए तो आप बोलेंगे सर थ्री ब्लैक क्रो बन गया, और छोटे छोटे आपको थ्री ग्रीन कैंडल दिख जाए तो आप बोलेंगे सर थ्री व्हाइट सोल्जर हो गया। ऐसा नहीं है, कैंडल प्रॉपर बनना चाहिए। आप कैंडल की लेंथ देखिए। पहली बात, आपको जो ये प्रीवियस कैंडल है उसको क्रॉस करना चाहिए। कभी भी जब कैंडल का डायरेक्शन तभी क्लियर होता है जब वो प्रीवियस कैंडल को क्रॉस कर जाता है। फिर दूसरी लंबी कैंडल बनी, फिर तीसरी लंबी कैंडल बनी। देखिए एक कंसेक्यूटिव थ्री कैंडल बनी, ये थ्री कंसेक्यूटिव कैंडल बनी, तो ये आपको क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि यहां से जो है मार्केट वो है सॉलिड डाउन आने वाला है। थ्री कंसेक्यूटिव लॉन्ग रेड कैंडल विथ शॉर्ट और नॉन एग्जिस्टिंग वीक, या तो इसके अंदर बहुत छोटी सी शैडो बनेगी, वीक बनेगी, या फिर नहीं बनेगी। और ये जब दिख जाए आपको इमीडिएटली वहां से एग्जिट करना है। आपने बाय करने की गलती नहीं करनी। अगर आपने यहाँ पे कहीं बाय किया, यहाँ से थोड़ा देर बाद ऊपर चला जाएगा, वो ऊपर जाए ना जाए आप ऊपर चले जाएंगे, सारे पैसे आपके लॉस हो जाएंगे। तो चॉइस आपका है। देखिए मैं बोला कि मार्केट जो है हर पॉइंट पे इंडिकेशन देता है, मार्केट हर पॉइंट पे इंडिकेशन देता है। समझना आपको अपने दिमाग लगा के, आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। ब्लाइंडली जाएंगे तो ब्लाइंडली ऐसा हो सकता है कि एक बार दो बार चल जाए, डेली नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, लाइफ टाइम नहीं होता। उसके लिए एनालिसिस चाहिए, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो समझ रहे हो ना। तो ये देख के क्लियर इंडिकेशन करना है। तो देखो समझदार आदमी क्या करता है, वो यहाँ पे भी बेनिफिट बुक करेगा और ऐसे भी बेनिफिट बुक करेगा। चॉइस आपकी है। डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर क्या बोलता है, यहाँ पे बना आपका ग्रीन, फिर रेड और एक ग्रीन। रेड कैंडलस्टिक व्हिच ओपन above the previous green body and close below its midpoint। ठीक है, ये देखिए ये क्या हुआ कि ये जो होता है ना, देखिए इसका जो क्लोजिंग है ग्रीन का क्लोजिंग क्या हुआ, ये जो होता है क्लोजिंग प्राइस होता है। आपको पता है, मैं फर्स्ट कैंडल में बताया था क्लोजिंग प्राइस और ओपन प्राइस क्या होती है। तो ये उसका क्लोजिंग हो गया। तो जो अगली रेड कैंडल बने वो इसके ऊपर बने। तो आपको पता है कि जो रेड कैंडल होती है उसका ओपन जो होता है वो ये प्राइस होगा, क्योंकि जो बेयर कैंडल होता है ये ओपन होता है ऊपर की तरफ और क्लोज होता है नीचे की तरफ। जो ग्रीन कैंडल होती है, जो बुलिश कैंडल होती है, वो ओपन होता है डाउनवर्ड और जाता है अपवर्ड, तो हाई पे जाके क्लोज होता है।
तो बोल रहा है कि ग्रीन के ऊपर से इसका ओपन होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ओपन हुआ, इस पॉइंट प्राइस को क्विकली टच करके आ गया, इसका शैडो बना, और फिर जब ये क्लोज हुआ तो इसके बॉडी के नीचे जाके क्लोज नहीं हुआ, ये इस पॉइंट पे, मतलब इसकी बॉडी से थोड़ा ऊपर मिड में नियर अबाउट 50-40% के अराउंड में ये क्लोज हो गया। और उसके बाद में फिर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, तो इसने कंफर्मेशन दे दिया डार्क क्लाउड कवर का। तो जैसे आपको डार्क क्लाउड कवर दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि डायरेक्शन चेंज होने वाला है। ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा एक सॉलिड इंडिकेशन देता है। बेयरिश मोरोवोजू, देखिए बेयरिश मोरोवोजू बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने कहा कि बुलिश मोरोवोजू था, एक लंबी सी ग्रीन कैंडल या एक लंबी सी रेड कैंडल। तो जब लंबी सी ग्रीन कैंडल बन जाए तो समझ जाइए कि बुलिश मोरोवोजू है, और जब लंबी सी रेड कैंडल बन जाए तो क्लियर डायरेक्शन है कि डाउनवर्ड जा रही है, तो ये बेयरिश मोरोवोजू का हो गया। तो इसका लेंथ देखिए, आप समझ जाएंगे, ये सबसे आसान कैंडल पहचानना होता है, ठीक है। और ये अक्सर देखने को मिलता है और लोग यहीं पे गलतफहमी कर देते हैं, और लोग यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल है मोरोवोजू को पहचाना, लंबा सा ग्रीन हो या लंबा सा रेड हो, ये क्लियर इंडिकेशन देगा आपको। बेयरिश हरामी, देखिए बेयरिश हरामी क्या होता है कि एक बड़ा सा आपका जो है वो ग्रीन कैंडल बना, और ये छोटा सा रेड, एक्चुअली ये इसका 1/4 होगा, ये 100 रुपीज का होगा तो ये 25 रुपीज का होगा, लेकिन ये जस्ट इसके इसी पॉइंट पे नहीं खिलेगा, इससे कुछ ऊपर 0.25% ऊपर, मतलब ये 100 का है तो 25 का 4 सेक्शन डिवाइड किया मैंने, तो ये बनेगा ऑलमोस्ट 25 रुपीज के पास का, और 0 से स्टार्ट होगा तो 25 के एरो से स्टार्ट होगा। तो ये जब इंडिकेशन दे देता है तो ये क्लियर इंडिकेशन दे देता है क्या, कि मार्केट का पोटेंशियल जो है डाउनवर्ड है, डायरेक्शन डाउनवर्ड जाने वाली है। इसको कहते हैं क्या, बेयरिश हरामी। नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ये सारे जापानीज नाम है, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करते हैं और जापानी टेक्नोलॉजी से बनाई यूज करते हैं, तो उनके दिए हुए नाम है। आपको और भी डिफरेंट नाम मिल जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 1/4 बनेगा, मतलब जो ग्रीन बॉडी होगी उसका 1/4 होगा रेड बॉडी। और ऐसा नहीं कि इसके नीचे अगर ये 1/4 बन जाता है तो आप बोलेंगे बेयरिश हरामी, नहीं, नीचे बना तब नहीं बना, अगर इसके ऊपर बनता है तब भी आप उसको बेयरिश हरामी नहीं बोल सकते हैं। वो बनना चाहिए इस बॉडी के बीच में, और ये 1/4 साइज का होना चाहिए। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि बेयरिश जो है वो पावरफुल हो रहा है। बस अब यहाँ से आपका मेरा काम खत्म, आपका काम चालू। तो आप इसको मेरे ख्याल से सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन दबा दिया, और अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और फिर से इस वीडियो का टारगेट मैंने रखा है 100 लाइक। तो यार 100 लाइक पर पहुंचे, मैं इतना एफर्ट डालता हूँ वीडियो बनाने के लिए, बहुत बेसिक लेवल से समझना पड़ता है, मुझे सोचना पड़ता है एक इंसान जिसको कुछ नहीं पता उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। और उसके बदले क्या होता है, जब लाइक डालते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है हाँ यार लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। जैसे आपको पता है हर कमेंट में मैं आंसर करता हूँ लोगों का, इवन लोगों के जिनको मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद भी जाकर उनके रिप्लाई करता हूँ। तो आप अपने क्वेश्चन पूछिए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए, और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करके मुझे अप्रिशिएट किए। और फिर से मैं अपना वीडियो खत्म करना चाहूँगा, एजुकेट योरसेल्फ टू क्रिएट फाइनेंशियल वेल्थ। थैंक यू।